चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, अरे जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आरएसएस पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो, आरएसएस पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो। छात्रों के साथ न्याय हो, न्याय हो, पोस्टपोन करो। नहीं किसी से भीख मांगे, नहीं किसी से भीख मांगे। पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अभी जो वीडियो आप देख और सुन रहे थे वो आरएस मेंस के अभ्यर्थियों का है जो जयपुर के अंदर धरने पर बैठ गए हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर वो लगातार अपनी मांग चलाते रहे हैं और जब से राजस्थान में नई सरकार बनी है, भाजपा की सरकार आई है, तब से भाजपा नेताओं के दरवाजों पे चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रियों के पास जा रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी एक मांग है कि 27 और 28 जनवरी को जो आरएस मेंस की एग्जाम होनी है उसे थोड़ी सी तारीख आगे बढ़ा दी जाए ताकि उन्हें परीक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। 3 दिसंबर को जब से रिजल्ट आया उसके बाद से जो आरएस के अभ्यर्थी हैं उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है, कभी मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, कभी नेताओं के पास जा रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि जो नई सरकार आई है वो उनकी मांग जरूर सुनेगी, क्योंकि इसके पहले जब पिछली सरकार तक जब भी छात्रों के कोई आंदोलन हुए, अभ्यर्थियों के आंदोलन हुए, भर्ती परीक्षाओं में कोई अनियमितता या पेपर लीक को लेकर जब भी आंदोलन हुए तो भाजपा नेताओं ने गजब की सक्रियता दिखाई, उनके पक्ष में बयान जारी किए, सोशल मीडिया पर ट्वीट किए और कई बार जब वो ग्राउंड पर होते थे तो उनके धरने प्रदर्शन में भी पहुंचे, उनका समर्थन जताया। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बड़ा मुद्दा रहा कि पेपर लीक हुए हैं, छात्रों के भविष्य बर्बाद हुए हैं और जब भाजपा की सरकार आएगी तो छात्रों की सारी मांगे पूरी करेंगी, उनके भविष्य का ध्यान रखेंगे, कोई पेपर लीक नहीं हो, उनको कोई समस्या नहीं हो और नई भर्तियां हो सके, तमाम तरह के आश्वासन दिए। लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए 3 दिसंबर के बाद, उसके बाद से भाजपा नेताओं के अब सुर बदल गए हैं। अब वो मंत्री भी बन गए हैं, कुछ वही नेता जो कल तक समर्थन जताते रहे छात्रों का, अब वो छात्रों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसी से खफा होकर आरएस मेंस के अभ्यर्थियों ने अब जयपुर में डेरा डाल दिया और सोशल मीडिया पर भी मोर्चा खोल दिया। अभी 1 महीना हुआ है नई सरकार को बने हुए, बल्कि कह सकते 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी 20 दिन ही हुए हैं। लेकिन छात्रों का इतनी जल्दी सरकार से मोह भंग होना और सोशल मीडिया पर जो उनके कमेंट्स है वो देखकर लगता है कि बड़ी जल्दी उनका मोह भंग हो गया। अब सरकार के बारे में इस तरह की बातें अब वे छात्र करने लगे हैं। ये छात्रों के सोशल मीडिया के कुछ ट्वीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इनके नारे देखिए। नौकरशाही सरकार चलाए तो चुनाव क्यों कराए, नौकरशाही मौज मनाए, अभ्यर्थी धक्के खाएं, हम केवल समय मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, विधायक मंत्री अप्रभावी है, नौकरशाही हावी है। इन अभ्यर्थियों की शिकायत यह है कि सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही, नौकरशाही पर डिपेंड है पूरी तरह, और नौकरशाही हावी है। विधायक और मंत्री का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि विधायक और मंत्री तो उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। खुद किरोड़ी लाल मीणा ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। श्री राम की सौगंध हमें, हम माफिया नहीं अभ्यर्थी हैं, हमें चाहिए समय चाहिए। क्योंकि राम भक्त सरकार है, सनातनी सरकार है, तो अभ्यर्थी भगवान राम की दुहाई दे रहे हैं सरकार को कि हम माफिया नहीं हैं, हमें सिर्फ समय चाहिए। एक और अभ्यर्थी ने खून से लिखा है पत्र, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मुखिया जी सुना है आप संवेदनशील हैं, हमारी मांग बस इतनी है कि हमें समय चाहिए, देखना बस ये है कि आप कितने संवेदनशील हैं। आरएस मेंस पोस्टपोन करो, रक्त पत्र, सिलसिला जारी रहेगा। एक विकलांग छात्र है, वो भी अपनी मांग कर रहे हैं छात्र, और सरकार को याद दिला रहे हैं कि वो राम भक्त सरकार है, हम भी राम की सौगंध खाकर बोल रहे हैं, आप संवेदनशील है। वो संवेदनशीलता जो चुनाव के पहले तक थी, वो संवेदनशीलता सरकार में नजर
क्यों नहीं आ रही है। जो भाजपा नेता बढ़ चढ़कर छात्रों के हक में खड़े हो जाते थे, अब उन्होंने मौन साध लिए हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब जिम्मेदारी उनकी है छात्रों की मांग पूरी करने की, तब वो छात्रों के साथ नहीं है। कह सकते हैं कि जिस तरह कहावत है, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, तो दिखाने वाले दांत तो देख लिए, अब खाने की जब बारी आई है तो दांत दूसरे हैं। अभ्यर्थियों की अब सुनवाई यही भाजपा के नेता नहीं कर रहे हैं। पिछली सरकार में जब पेपर लीक हो रहे थे तब भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया था। इस सरकार ने एसआईटी भी गठित की, लेकिन अब इस सरकार के आने के बाद एक नई जानकारी सामने आई है कि जो आरएस मेंस की एग्जाम की डेट घोषित होने के करीब 4 महीने पहले ही एक सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल हो गई थी। उसमें तभी बता दिया गया था, जून में बता दिया गया था कि जनवरी 27 और 28 2024 में ये एग्जाम होगी। छात्र कह रहे हैं कि एग्जाम की डेट तक लीक हो गई थी, जब डेट घोषित नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के समर्थन में भाजपा नेताओं ने पहले कई ट्वीट किए। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अब जो भजनलाल सरकार के अंदर मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और दूसरे कई भाजपा नेताओं ने तब भी ट्वीट किया, इनका समर्थन किया था। लेकिन जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है तब से समर्थन खत्म हो गया है। अब किसी भी भाजपा नेता का एक्स या सोशल मीडिया का अकाउंट, जो पहले ट्विटर था, अगर आप देख लेता, उसमें किसी पर भी इन अभ्यर्थियों की मांग को लेकर कोई बातचीत नहीं होती है। और यही छात्रों में आक्रोश का कारण है कि जो कल तक उन्हें सर माथा बिठाए घूम रहे थे, उनके प्रति इतने संवेदनशील थे कि उनकी हर बात सुनी जा रही थी, अब वो सरकार मुंह मोड़कर क्यों बैठ गई। तब छात्रों को शक है कि शायद उन्हें अपने नेताओं पर भरोसा, इसलिए उन्हें लग रहा है कि शायद नेताओं की नहीं चल रही है भजनलाल सरकार के अंदर, अफसरशाही अब हावी है। और इसलिए वो मुख्यमंत्री को याद दिला रहे हैं कि अफसरशाही के भरोसे नहीं रहें और छात्रों की मांग जरूर सुने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।